अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, दिसंबर 3 बिटकॉइन का बॉटम मंथ कहा जाता है दिसंबर को, ये आपने सुना ही होगा। लेकिन मैं आज आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि दिसंबर का मंथ क्यों बॉटम हो सकता है और इस मंथ में हमें बॉटम के प्राइस लेकर हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ 5 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स आपके साथ शेयर करूंगा जो ख़ुद में ही एक से बढ़कर एक ऑल्ट कॉइन है। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर आपको 5 से लेकर 10x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। तो जो दोस्त ऑल्ट कॉइन्स की वेट कर रहे हैं डिप एंट्री का, तो आज उनके साथ वो ऑल्ट कॉइन्स शेयर करूंगा जो मैं अकोमुलेट करने जा रहा हूँ बिटकॉइन के बॉटम पर। इस वक्त जिस कंडीशन में हैं हम लोग मार्केट के, हम लोग दोस्तों बिल्कुल बॉटम के करीब हैं। उसकी क्या वजह है, प्रीवियस चार्ट के ऊपर चलते हैं। चैनल पे अगर आप पहली बार आएँ तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रीवियस चार्ट पे दोस्तों अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखें, ये 2022 का चार्ट है, वीकली चार्ट, ठीक है। ये मैं आपके साथ पहले भी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ। मार्च के अंदर बिटकॉइन ने अपना एक बेयर फ्लैग बनाया, उसके बाद बिटकॉइन यहाँ से 50% क्रैश हुआ। उसके बाद फिर जून में बिटकॉइन ने अपना एक बेयर फ्लैग बनाया वीकली चार्ट में, यहाँ से बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 40% क्रैश हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और बेयर फ्लैग बनाया बिटकॉइन ने सितंबर में, इस पर मैंने आपको वीडियो भी बना के बताया था। और यहाँ से बिटकॉइन ने एफटीटी के स्कैंडल के बाद क्रैश हुआ और 15,500 पे आया। अब बताने का मकसद ये दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो दोबारा से एक बेयर फ्लैग क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस बेयर फ्लैग को चांसेस है कि नेक्स्ट वीक में हो सकता है बिटकॉइन ब्रेक करके 12,000 की तरफ चला जाए। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जो चार्ट में नज़र आ रहा है वही मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। अगर हमें नेक्स्ट वीक में यानी कि 10 दिसंबर फेड की मीटिंग से पहले पहले बिटकॉइन का प्राइस इसी प्राइस पे नज़र आता है तो हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि यही बिटकॉइन का बॉटम है और फिर हमने जो भी एंट्री बनानी है वो हम आप दोस्त बना सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीक का वेट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये 4 साल में दोस्तों एक ऐसा मौका मिलता है कि जब बिटकॉइन का बॉटम करीब होता है और हमें वो एंट्रीज़ मिलती हैं जो नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर, बुल सीज़न तक के अंदर नहीं मिलती। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए, अच्छे और सॉलिड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये देखें, बेयर फ्लैग जो मैंने आपको बताया है, अभी वीकली क्लोजिंग है 2 दिन के बाद, और अगर नेक्स्ट वीक रेड कैंडल शुरू हो जाती है तो फिर हमें नेक्स्ट वीक में जो है वो 12 या 10,000 का लेवल भी दिख सकता है। प्रीवियस चार्ट में चलता हूँ, इसको मैं आपको कुछ प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें 2018 नवंबर में जब बिटकॉइन ने अपना बॉटम किया दिसंबर में, तो उससे पहले ये मैंने लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई है। 14 नवंबर को बिटकॉइन ने यहाँ से 6,000 से क्रैश लिया और 14 दिसंबर को अपना बॉटम किया 2018 को 6,000 से 3,000। तो अगर 21,000 का 50% लगाएं तो वो 11,000 या 10,300 के करीब हमें बॉटम नज़र आता है। लेकिन चलें फ़र्ज़ कर लें अगर 10,000 पे नहीं भी आता और अगर 12,000 तक आता है तो 12,000 भी हमें एक अच्छी एंट्री पॉइंट बनता है। तो 8 नवंबर 2022 से बिटकॉइन क्रैश होना स्टार्ट हुआ, 2018 में 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ। तो 8 नवंबर से 8 दिसंबर का अगर हम बॉटम देखें तो 8 दिसंबर को बिटकॉइन कहीं ना कहीं बिटकॉइन अपना बॉटम बना सकता है, यानी कि नेक्स्ट वीक में कहीं ना कहीं हमें बिटकॉइन फेड की मीटिंग से पहले बन सकता है बिटकॉइन का बॉटम। तो ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे 14 नवंबर को बिटकॉइन ने दिसंबर को बॉटम किया 2018 में, तो उसके बाद फेड की मीटिंग थी 15 और 16 दिसंबर को, और फिर फेड की मीटिंग के बाद फिर वापस से BTC वो प्राइस 30% पंप हुआ और फिर काफ़ी देर से साइडवेज में जो है वो चलता रहा, एकोमुलेशन जोन में था और फिर उसके बाद उसका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो आज 3 दिसंबर है, 10 दिसंबर तक हमें वेट करना है। 10 दिसंबर में कहीं ना कहीं चाहे BTC का प्राइस 15,000 हो, 14,000 हो या 12,000 हो, हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है नेक्स्ट फेड मीटिंग से पहले पहले ऑल्ट कॉइन्स के अंदर। तो यहाँ तक बात दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं ऑल्ट कॉइन्स की तरफ। जो ऑल्ट कॉइन्स मैंने अपनी लिस्ट में रखे हैं उनमें पहले नंबर पे जो मैंने कॉइन सेलेक्ट किया है वो है हुक प्रोटोकॉल। इसको सेलेक्ट करने का रीज़न है कि ये बाइनेंस का लॉन्च पैड है, एक न्यू प्रोजेक्ट है और काफ़ी सारी हाइप है जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो अभी अर्निंग ऐप आया है वाइल्ड कैश, उसकी वजह से इसमें काफ़ी हाइप है। और वेल्स का ये समझ लें कि इस वक्त इसमें काफ़ी सारा हमें जो है वो ये 5-10x तक प्रॉफिट दे सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूली लॉन्च पैड। इसके बाइंग प्राइस के ऊपर अगर हम बात करें तो इस वक्त जो पहली करंट बाइंग प्राइस है वो इसकी $2 है। $2 के करीब अगर आपको ये मिलता है तो आप सिर्फ 10% जो है वो अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि इसकी सपोर्ट है लिस्ट होने के बाद
सेकंड इसकी सपोर्ट है 1.68 और जो लास्ट सपोर्ट है वो $1.1 से लेके $1.20 के बीच में है। तो ये अगर आप एंट्री लेना चाहें हुक प्रोटोकॉल के अंदर तो आप 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला $2, दूसरा $1.5 के करीब और तीसरा $1 के करीब। अगर यहाँ पे आप SIP कर लेते हैं इसको तो आप यकीन करें नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर आप इसमें से 10x तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा हाइप वाला इस वक्त प्रोजेक्ट है और अच्छी खासी जो है वो ये आपको प्रॉफिट दे सकता है। सेकंड नंबर पे जो दोस्तों मैंने कॉइन चुना है वो है जैज़मी बिटकॉइन। जापान का बिटकॉइन कहा जाता है इसको। 0.004208 पे ये ट्रेड हो रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 95% ये डाउन है। और IoT एक अच्छी टेक्नोलॉजी है IoT जैज़मी की, जिसके ऊपर ये काम करते हैं। एक्सचेंजेस का फेवरेट कॉइन है और यहाँ से भी ये 0.00 यानी कि 42 से ये 4-5x हमें नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में ये दे सकता है। तो आपने जैज़मी को भी बिल्कुल मिस नहीं करना। थर्ड नंबर पे जो मैंने प्रोजेक्ट रखा है वो है गाला। गाला को रीज़न ये है चुनने का कि इसका यूज़ केस बहुत बड़ा है दोस्तों। 0.02 पे ट्रेड हो रहा है और 0.025 पे ट्रेड हो रहा है। 0.020 इसका लिस्टिंग प्राइस था, यानी कि अपने लिस्टिंग प्राइस के करीब है। तो आने वाले वक्तों में ये 3-4x का प्रॉफिट दे सकता है। इसका यूटिलिटी यूज़ केस बहुत ज़्यादा है। इसमें गेमिंग प्रोजेक्ट है, आप सब जानते ही होंगे इसके बारे में। फोर्थ नंबर पे जो मैंने प्रोजेक्ट रखा है दोस्तों वो है नियर प्रोटोकॉल। इसको आप बाइंग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है। Web3 का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है और काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे भी ये लिस्ट है। रैंक की बात करें तो 32 नंबर पे ये रैंक करता है। मार्केट कैप भी बहुत अच्छी है। रिसेंटली मैंने इस पर एक वीडियो भी आपके साथ शेयर की थी। इसका मैंने सारा यूज़ केस आपको बताया था किस तरीके से नियर प्रोटोकॉल काम करता है। $1.72 पे ट्रेड हो रहा है। आप इसकी बाइंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये $10 ईजी टारगेट है इसका नेक्स्ट सीज़न के अंदर। उसके बाद जो मैंने फिफ्थ कॉइन दोस्तों चुना है वो है वेव्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन है, बहुत हाइप वाला। आपने इसके बारे में सुना होगा। ऑल टाइम हाई इसका $60 था और अभी ये $2.37 पे ये ट्रेड हो रहा है 261 मिलियन मार्केट कैप के साथ। ये $16 से लेकर $20 तक इजी टारगेट है इसका नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। अगर बिटकॉइन अपना बॉटम कर देता है और उसके बाद बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हो जाता है जनवरी-फरवरी में, तो ये कॉइन हमें इजीली $20 तक दिख सकता है, जो कि इजी 6 से लेकर 10x तक का प्रॉफिट आपको दे सकता है। उसके बाद जो लास्ट कॉइन है वो है फैंटम। फैंटम को मैंने क्यों चुना है दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली इनके डेवलपर्स की तरफ से कुछ न्यूज़ेस ऐसी आ रही थी प्रूफ ऑफ रिज़र्व को लेके। इन्होंने कहा कि हमारा प्रोजेक्ट ऐसे है, हमारे पास इतने प्रूफ ऑफ रिज़र्व्स हैं कि कुछ भी हो जाए तो हमारा प्रोजेक्ट डेड नहीं होने वाला। कुछ इन्होंने प्रूफ दिखाए थे जिसकी वजह से इसके अंदर हाइप आना शुरू हो गई और ये कॉइन भी आपको ईज़िली $1 तक दिख सकता है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं दोस्तों, इनको आप नज़र में रखिएगा। इनमें आपको जो भी प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो टाइम स्टार्ट हो गया है जो कि एक फ़ाइनल DCA टाइम है। यहाँ पर अगर आपने जो कॉइन्स को बाय कर लिया बिटकॉइन के लास्ट क्रैश के अंदर, तो फिर आप समझ लें कि आप लॉन्ग टर्म में इन कॉइन्स में से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।